बिहार नमन पेपर कटिंग फॉर 71st PPSC। तो सबसे पहले हम 1 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। अवैध खनन की सूचना देने वाले को सीएम ने पुरस्कृत किया, मतलब कि पुरस्कार दिया। तो इसमें 24 योद्धाओं को टोटल पुरस्कार दिया है, जिसमें ट्रैक्टर से बालू ले जाने वाले को 5,000 रुपये और ट्रक की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये दिया है। यानी कि ट्रैक्टर से जो बालू लेके जाएंगे उसको कितना मिलेगा 5, और जो ट्रक की सूचना देंगे उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, और टोटल मिला है 24 को। लिस्ट ए में 150 रन बनाने वाले देखिए, यहाँ पे है आयुष मल्होत्रा। ये आयुष मल्होत्रा ने क्या किया है, विजय हजारे यानी कि नागालैंड, मंगलवार को नागालैंड के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी मैच में लिस्ट ए क्रिकेट में 150 से अधिक रन बनाए हैं। ठीक है, रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे बने हैं, जो 17 साल के हैं और 168 रन बनाए हैं आयुष मल्होत्रा। यहाँ पे है कि एक दशक में, यानी कि जीवन संभाव्यता एक दशक में 4.25 साल बढ़ी है। तो इसमें कुछ फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। बिहार में एक दशक में जन्म के समय नवजात के जीवित रहने की संभावना में सुधार आया है। एक दशक में 3.7 वर्ष बढ़कर, यानी कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुरूप अगर देखें तो एक दशक में 3.7 वर्ष बढ़ा है। और 2016 से 10 में कितना था, 65.8 वर्ष था, जो 16 से 20 में कितना 6 से 10 में था 65.8, और 16 से 20 में 69.5 वर्ष हो गया है। बिहार में 2016 से 20 में महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो है वो कितनी है, 69 वर्ष है, यानी 69 वर्ष है, जो कि पुरुषों के समान है। ठीक है, 16 से 20 में। लेकिन देश में अगर देखा जाए तो महिलाओं की ज़्यादा है, कितनी 71.4 वर्ष है, और पुरुषों की 68.6 वर्ष है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 20 तक में कितनी वृद्धि हुई है, तो 3.5% के 3.5 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में और 4 वर्ष के शहरी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। अगला है वैशाली महिमा ने क्या किया है, ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप महिला वनडे में कांस्य पदक जीता है वैशाली महिमा ने। और इसमें जो है गोल्ड जो लाई है, किताब जो जीता है वो जीता है जू वेंजून ने, यानी भारत की किसने, वैशाली ने क्या जीता है, कांस्य जीता है, और जू वेंजून ने जीता है किताब इसका। ग्रीन कॉरिडोर बना पीथमपुर। गुजरात के धार जिले के पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 टन जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए भेजा गया। इसमें 12 कंटेनरों में भर करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया, धार के पीथमपुर में, और ये गुजरात में है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, धार के जिले पीथमपुर में भेजा गया। 2 तारीख का देखते हैं, 2 तारीख में क्या करंट अफेयर। तो नमामि गंगे के तहत फाल्गु नदी को मिलेगा पुनर्जीवन। फाल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है, निरंजना नदी। कह रहा है कि इसमें नमामि गंगे के तहत इसके लिए चलाई जाएगी, मतलब कार्यक्रम के तहत इसको पुनर्जीवन मिलेगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं फाल्गु नदी के बारे में। तो जो फाल्गु है, इसका नाम निरंजना नदी भी है, और ये हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों के अन्य अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है। और ये जो है झारखंड के चतरा से निकलकर बिहार के गया से होकर बहने वाली नदी है, और अभी ये संकट में है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया जाएगा, ना सिर्फ इसके जल को स्वच्छ किया जाएगा। इसके तहत नदी के भौगोलिक, जल विज्ञान और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया जाएगा, जिसके लिए IIT रुकड़ी, BHU, नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज और साउथ बिहार यूनिवर्सिटी ने साझेदारी की, आपस में मिलकर के इस पर काम करेगी, फाल्गु नदी या निरंजना नदी पर। कोरोना के 5 साल बाद चीन में आया है ह्यूमन मेटानिमोनी वायरस HMPV। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और HMPV के अलावा चीन में क्या क्या है, इन्फ्लुएंजा A, HMPV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 फैल रहा है। ये सारी चीज़ फैल रही है, इन्फ्लुएंजा A, HMPV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19, इन सब के बारे में आप लोग डेप्थ में पढ़ लें। वर्ष 2024 में सबसे गर्म, कह रहा है कि श्रीनगर में जमी झील पर बर्फ को तोड़कर आगे बढ़ता सिगारा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। वर्ष 2024 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस दौरान औसत न्यूनतम तापमान जो दीर्घावधि औसत से 0.90 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, जितना औसत है उससे ज़्यादा। और मौसम विभाग ने कहा कि 2024 पूरे भारत में वार्षिक औसत भूमि सतही वायु तापमान दीर्घकालिक औसत 1991-2020 से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है।
कोरोना के 5 साल बाद ये सॉरी पढ़ चुके हैं। कोरोना के 5 साल बाद जो HMPV वायरस के बारे में, जिसके बारे में आगे डेप्थ में दिया हुआ है। महाकुंभ में शाही स्नान की जगह होगा अमृत स्नान। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, मंगलवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण परिसर में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। इसको वर्षों से शाही स्नान और क्या कहा जाता है, पेशवाई कहा जाता है, जो कि शाही स्नान जो है इसमें शाही शब्द जो है उर्दू है और पेशवाई शब्द फारसी है। खो खो विश्व कप में नेपाल ने पहले मुकाबले में भिड़ेगा भारत। पहले तो जान लें, खो खो विश्व कप पहली बार हो रहा है, 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में ये शुरू होने वाला है पहला खो खो विश्व कप। इसमें जो हो गया, पहला दिन जो है वो टीम ए पुरुष की और वर्सेस नेपाल खेलेगी। दूसरे दिन महिला की टीम दक्षिण कोरिया, भारत की महिला की टीम दक्षिण कोरिया के विरुद्ध खेलेगी। 13 से 19 जनवरी तक ये आयोजित हो रहा है और 20 इसमें जो टीम है वो पुरुष की है और 19 टीम महिलाओं की। और खो खो के जो अध्यक्ष समिति के वो कौन है, सुधांशु मित्तल हैं। जिसमें पुरुष के ग्रुप ए टीम में कौन कौन है, भारत, नेपाल, पेरू, ब्राज़ील, भूटान की टीमें हैं। और महिला में ग्रुप ए में भारत, दक्षिण कोरिया के साथ साथ ईरान और मलेशिया। भारत, दक्षिण कोरिया, ईरान और मलेशिया। बंगाल ने केरल को हराकर 33वीं बार जीती संतोष ट्रॉफी, यानी 33वीं बार भी संतोष ट्रॉफी बंगाल ने जीती है, पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके। ठीक है, इस साल में दुनिया की जनसंख्या में जो है 8 अरब 5 पहुंची है, 8 अरब के पार पहुंची है। जिसमें जानते हैं कि दुनिया की जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई है। तो दुनिया की जनसंख्या जो है 8.09 अरब हो गई है, जो 2024 से 7.1 करोड़ वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या में 1.29 करोड़ की वृद्धि हुई है। विश्व की अनुमानित जनसंख्या जो है वो अप्रॉक्स इतनी है और भारत की कितनी है, 1.451 अरब है। और 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बच्चे का जन्म होगा, जो दुनिया में 132 मिलियन बच्चों के जन्म होने वाले, जिसमें से 17.4% सिर्फ भारत में होंगे और 1975 से ही भारत इस मामले में प्रथम स्थान पे है। अब 3 तारीख का करंट अफेयर करते हैं। 3 जनवरी का, अमेरिकी नीति से प्रभावित होगा वैश्विक व्यापार। अमेरिकी नीति से वैश्विक व्यापार प्रभावित होने वाला है। ट्रंप की नीतियों से भारत में स्टॉक बाजार, सोने का भाव, निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित होगा। ठीक है, ट्रंप, अब सबकी नज़र इसके बाद ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है कि इन्होंने जो शपथ लिया इसके बाद। हालांकि मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाले सामान पर सबसे अधिक सीमा शुल्क लगाया है इन्होंने, मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाले चीज़ों पर। 25 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सकता है अमेरिका के बाजार में भारत को इस घोषणा के बाद। और निर्यात बढ़ाने के लिए 5 सेक्टरों की पहचान की गई है। इसमें लेदर उत्पाद, अपैरल, खिलौना और केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। इसमें इस वर्ष प्रदेश में आयोजित होंगी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, यानी कि इस वर्ष जो है हमारे बिहार में कई सारी खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसकी तिथि है, प्रमुख खेल है, आयोजन है। स्पोर्ट कनक्लेव का आयोजन 13 जनवरी को बापू टावर में होगा। स्पोर्ट्स कनक्लेव का आयोजन 13 जनवरी को बापू टावर में होगा। 22 से 24 जनवरी को साइकिलिंग होगा अटल पथ पे। स्पोर्ट कनक्लेव बापू टावर पे, साइकिलिंग अटल पथ पे होगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप राजगीर में होगा। सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है पाटलिपुत्र कम्प्लेक्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम पारा गेम 7 जिले में होगा। और U20 रग्बी एशियन चैंपियनशिप पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में। हीरो मेंस एशिया कप हॉकी राजगीर में। और शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इनकी जानकारी दी है। बैठक में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, अभी रविंद्रन शंकरन, यानी कि खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन। निदेशक कौन है, महेंद्र कुमार, निदेशक महेंद्र कुमार हैं। विश्व कप महिला कबड्डी, विश्व सेपक टेकरा जो हमने देखा, खेल इंडिया यूथ गेम, अंडर-20 रग्बी एशिया चैंपियनशिप, हीरो मेंस और एशिया कप हॉकी की मेजबानी इस बार बिहार कर रहा है। सभी कार्यक्रम 7 मुख्य जिलों में टोटल आयोजित किए जाएंगे। टोटल 7 में होगा, जो पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा है। पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और गया, इन 7 में होगा, जिसमें 8500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और इसमें जो है खेलों के लिए जो है आर्चरी समेत 19 तरीकों से आयोजन शामिल किए जाएंगे। देश भर में रोजगार की दर 36% की वृद्धि मांडविया ने कहा था। ठीक है, सप्रसंग के समय 2004 से 14 तक रोजगार की दर में सालाना 6% की से बढ़ी है। 4 से 14 तक रोजगार की दर 6% से बढ़ी है। वहीं मोदी सरकार 14 से 24 के दौरान यह बढ़ोतरी 36% हुई है, मंडाविया के अनुसार।
रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 14 के बीच 2.9 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन हुआ, जबकि 14 से 24 के बीच 17.19 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के संप्रसारण के काल में जहां 16% की गिरावट आई है, कृषि क्षेत्र में 16% की गिरावट आई है, 16% की गिरावट आई है कृषि क्षेत्र में। वही मोदी सरकार के 10 वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार में 19% की वृद्धि हुई, आगे में 16% की वृद्धि और वहीं पे रोजगार में 19% की वृद्धि हुई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी संप्रसारण काल में रोजगार में 6% की दर से बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग भी 6% से बढ़ी है और 2014 से 23 के बीच सालाना 15% की दर से टोटल बढ़ा है। खेल रत्न अर्जुन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा मनु, गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण को। कह रहे 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को इस वर्ष सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए 32 खिलाड़ियों को रिकॉर्ड 17 पैरा एथलीटों, जिसमें 17 क्या है पैरा एथलीट हैं, इसको चुना गया है। कह रहे कि खेल रत्न पुरस्कार पाने के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार शामिल हैं। 22 वर्ष की मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। अगस्त में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत एवं मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद जो है पैरा हाई जंपर प्रवीण ने पेरिस और पैरा ओलंपिक के T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? जंपर प्रवीण ने। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।